तो आपका एलपीसी नहीं बनेगा। एलपीसी नहीं बनेगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यदि लोन नहीं मिलेगा तो आप खेती नहीं कर पाएंगे, जो कि मात्र 3% सूद पर आपको सरकार द्वारा लोन दिया जाता है किसानी के लिए। तो 3% सूद पर आपको जब लोन दिया जाता है तो उसके माध्यम से आपको यह योजना से वंचित किया जा रहा है कि गरीब तबका के लोग, मध्यम वर्ग के लोग इस योजना से वंचित हो जाए। चूंकि यहाँ पूंजीपति की सरकार है तो मैं इधर उधर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक डील भारत सरकार ने किया है भैया। किसानी में अमेरिका का भारत पर अब इंटरफेयर हो गया। दूध में, साग सब्जी का खेती होगा, चावल धान का सेजी हो जा, आपका जो खेती का बीज होगा अब वहाँ से आएगा। आप अनुबंध पर खेती करेंगे, आपका जो पैदावार होगा आप वो खरीदेगा। तो अब हम लोग अमेरिका में 100% सब्सिडी है किसानों के लिए। एक किसान को यदि फसल क्षतिपूर्ति होता है तो उसको 100% अनुदान है। अब बिहार या एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के किसानों के लिए कोई अनुदान नहीं है। हमारा अक्टूबर माह में भारी वर्षा के चलते जिस तूफान का नाम मेंथा चक्रवात रखा गया था, किसानों की फसल नष्ट कर दी गई थी, नष्ट हो गया था वर्षा के चलते। सब लोग देखे होंगे, सब लोग किसानी परिवार से जुड़े हैं। हम लोग का खेती 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, 25 जनवरी तक लोगों का रोपनी का कार्य किया गया। गेहूं का रोपाई हुआ, धान भी नहीं हो पाया क्योंकि इतना अधिक वर्षा हुआ कि खेत के ऊपर पानी बह रहा था। हम लोगों ने अपने साथियों के माध्यम से हम लोग राम कृपाल जी के यहाँ जो कृषि मंत्री हैं उनके यहाँ जाने का काम किए। जाकर हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा और हम लोगों ने कहा कि मंत्री जी, हम लोग का इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, उस इलाके में अत्यधिक वर्षा होने के चलते हम लोग का फसल नष्ट हो गया है। आप ऐसा करिए कि इसको पुनः जांच करवाकर हम लोग को गरीब किसानों के साथ न्याय दिलवाइए और हम लोग को प्रति एकड़ 50,000 रुपया मुआवजा दिलवाइए। नहीं तो हम लोग किसान मजबूर होकर बर्बाद हो जाएंगे और मरने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने हमारी बात को सुना। सुनने के बाद पुनः जांच आदेश जिला में आया। जांच के बाद यहाँ का बीओ कृषि पदाधिकारी इतना गंदा आदमी है कि कोई इससे काम होने वाला नहीं है। जांच रिपोर्ट ब्रह्मपुर से गया कि मात्र 11% यहाँ क्षति हुआ है, 100 में 11%। जब पटना गया जांच तो हमारे यहाँ फोन आया कि भाई आपने जो मांग किया था आपके कृषि पदाधिकारी के द्वारा 11% का रिपोर्ट आया है, जबकि सरकार का मानना है कि जब तक 33% आपको नुकसान नहीं होगा किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा। बड़ा दुख की बात है और बड़ा शर्म की बात है कि हमारे ही पैदावार ले अनाज खाता है यह बीओ बैठकर ब्लॉक में, वेतन उठाता है हमारे पैसा से, लेकिन हमारे खिलाफ रिपोर्ट जाता है कि हमारा फसल 11% क्षति हुआ है। इसके लिए पुनः हम कृषि पदाधिकारी से मिलने गए कि आप कैसे इस रिपोर्ट चला गया 11% का। तो कहे कि भाई आपके कृषि समन्वयक आपके बीओ जो जांच रिपोर्ट दिए हैं वही हम लोग भी उसको फॉरवर्ड कर दिए। हमने पूरा फिर आवेदन दिया कि नहीं आप इसको जांच करवाइए, लेकिन खाक के 3 पात के सवाल है कि इस अफसरशाही राज में हम लोग को सुनने के लिए कोई है नहीं। तब हम लोग बाध्य होकर मुखिया जी से हम लोग प्रेरणा लिए। रामनाथ जी हम लोग के
जब बड़ारी पंचायत था वहाँ से यहाँ के मुखिया थे, हम लोग कहे कि नहीं इस चीज़ को एक आंदोलन किया जाए, आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाया जाए। हम लोगों ने बात पहुँचाने का काम किए और आज सरकार के विफलता है। इसकी ज़मीन तो हम अब आपको एक और बार अपनी मांग को दोहरा देते हैं कि क्या क्या मांग है। उसके बाद पहला हम लोग का मांग है डिजिटल जमाबंदी, परिमार्जन और दाखिल खारिज के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाया जाए। आप यदि आवेदन कर दिए हैं अपने ऑनलाइन के लिए, तो आपको कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि सुनिए मैडम से आप भेंट कर लीजिए, मैडम कहती है कि कर्मचारी से भेंट कर लीजिए, कर्मचारी कहते हैं कि नहीं सुनिए आपका अकाउंट में ज़्यादा खाता प्लॉट रकबा है, आप ऐसा करिए कि आप 50,000 रुपये दे दीजिए। 50,000 रुपये की मांग होती है। हमारे साथी बैठे हैं रमेश रंजन जी, किधर हैं? इधर है। इन्हीं के गांव के हम नाम भी रख देते हैं, हम लोग के रिश्तेदार हैं फागू डीलर साहब मुखिया जी। उन्होंने हमसे कहा कि हम मांग किए थे, कोई खुशरंजन कर्मचारी है, कह रहा कि मैडम 50,000 पर से कम पर नहीं करेंगी, यदि आप 50,000 देते हैं तो आपका काम होगा और नहीं देते हैं तो आपका काम नहीं होगा। सिर्फ नाम को डिजिटल करना था। मैं एक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, अभी राजपुर के ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, हम लोग हाँ गए थे आपके हम दरवाजे पर घूम रहे थे, तो उन्होंने भी मुझसे यही बात कहा कि हमारा भी ऑनलाइन कराना था। इसके लिए भी उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये की मांग किया। बताइए, आप लोग दुकान खोल कर बैठ जाइए, सबसे अच्छा है। दुकान खोल दीजिएगा तो माने ग्राहक आएगा, रेट लिख दीजिए कि 50,000 डिजिटल जमाबंदी का, 1 लाख परिमार्जन का, 70,000 इस चीज़ का, 50,000 इस चीज़ का। लोगों को सुविधा हो जाएगी, मोल मोलाई करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इस धरना के माध्यम से मांग करता हूं कि इस अंचलाधिकारी के बारे में जांच करके लोगों का जितना पेंडिंग आवेदन है, हजारों आवेदन पेंडिंग है, लेकिन जाइएगा तो इनका चैम्बर में तो बोलने का तमीज नहीं है, लोगों से बात करने का तमीज नहीं है। लोग जाते हैं अपनी बात कहने तो कहती हैं कि मुझे समझाइएगा कानून, मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ। कोई बात कहता है नागरिक कि मैडम हम गरीब आदमी हैं, दूर से आए हैं, हम लोग को आने जाने में कष्ट होता है, अपनी गरीबी दिखाता है। उस पर ये लोग अपना रुख खड़ा करती हैं और कहते हैं कि चैम्बर से बाहर जाओ नहीं तो FIR करवा दूंगी। बताइए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है कि आपको FIR करने का अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूं सभी साथियों से। इसलिए इस चीज को जांच करके हमारी मांग है जिला अधिकारी से कि इस चीज को जांच करके प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को जांच करके आप पुनः कार्रवाई करने का काम करें। और हम लोगों को बाबा दादा के जो जमीन है उसको बंटवारा करके हम लोग अपना दे दिए हैं 1,000 का स्टाम्प लगाकर कि आप इसको हम लोग को परिमार्जन करके चाहे आप दाखिल खारिज करके हमारे नाम पर दर्ज कर दीजिए, लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। तीसरा मांग है गरीब भूमिहीन परिवारों को आवास योजना में नाम है, आवास भी आवंटन हो गया है, लेकिन जमीन नहीं रहने के चलते उसका आवास नहीं बन पा रहा है। इसलिए उसको जमीन का व्यवस्था किया जाए और नहीं तो खरीदने के लिए पैसा का व्यवस्था किया जाए, तब जाकर उस गरीब को आवास बनेगा। किसानों को अभी सिंचाई चल रहा है, मात्र 8 घंटा बिजली रह रही है। 8 घंटा बिजली से आपका खेती नहीं हो पाएगा। 8 घंटा बिजली से आपका खेती नहीं हो पाएगा।
हम लोग 7 बजे लाइन आता है, 4 बजे कट जाता है। हम मांग करते हैं कि इसको 20 घंटा सिंचाई के लिए बिजली की निर्विराध आपूर्ति किया जाए। और अभी खाद बिक रहा है, खाद जो मार्केट में बिक रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं, सब लोग तो नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को अधिक दाम पर बेचकर किसानों को ठगना चाहते हैं। मैं इसकी भी मांग करता हूं कि दुकानदारों पर किसी समन्वयक के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपको लागत खर्चा जोड़कर आप उचित रेट पर दिलवाने का काम करें। अभी पूरे बिहार में बक्सर जिला में भी 12,000 राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि राशन कार्ड को लोगों को पुनः जांच करके एक बार अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय की टीम बनाकर गरीब लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने का काम करे और जो लोग वंचित रह गए हैं उनको पुनः राशन बनवाने का काम करे। 2021 में इंदिरा आवास की सूची बनी थी, उसमें उस सूची को लोग डुप्लीकेट जॉब कार्ड के आधार पर लाभुक को वंचित किया जा रहा है कि आप इस पात्र में जॉब कार्ड में आपका डुप्लीकेट जॉब कार्ड बना है, इसलिए आपका आवास मुहैया नहीं कराया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर उस आदमी को, गरीब को आवास से वंचित कर दिए। मेरा मानना है कि आप ही के द्वारा वो जॉब कार्ड बनाया गया है, तो आपके अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा यह गलत किया गया। एक जॉब कार्ड डुप्लीकेट के नाम पर आपके लोगों को कैसे वंचित किया जा सकता है। इसलिए आप दोषी हैं जॉब कार्ड के बनाने में, तो आप उसको रद्द करके आप पुनः उस आदमी को आप इंदिरा आवास 21 के आधार पर जो सूची बनी थी उसमें आप नाम जोड़ने का काम करें। अब अंतिम मेरा मांग है कि हम लोग किसान हैं, सभी किसानों को बटाई पर भी खेती लेके हम लोग काम करते हैं, तो जो मुआवजा सरकार से तय होता है वो बटाईदार लोग को नहीं मिल पाता है, तो बटाईदार को भी कृषि का मुआवजा मिलना चाहिए और फार्मर आईडी उनका भी बनना चाहिए कि जो किसान अपनी खेती करते हैं बटाई पर लेकर वो भी किसान हुए, इस योजना से उनको भी वंचित नहीं किया जाए। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए भाई हरेंद्र सिंह ये भी गए थे हम लोग के बगेन गोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना के लिए। मुखिया जी तो सलाह देवे किए थे, लेकिन इनका भी मानना था कि इस चीज़ को हम लोग उजागर करें कि हम लोग को न्याय मिल सके। तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि अब आगे का कार्यक्रम का संचालन आप खुद करें। भाई हरेंद्र सिंह। साफ आवेला है मैं हां खाती अरे 4-5 आदमी का नाम लिख दे बारी बारी से।